दोस्तों, अगर आपका एलईडी टीवी बिल्कुल बंद है, स्टैंड बाई लाइट नहीं आ रही है या टीवी ऑन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आता है, आखिर खराबी कहाँ है। और यही वजह है कि जहां एलईडी टीवी की पावर सप्लाई को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एलईडी टीवी की पावर सप्लाई यानी एसएमपीएस को बिल्कुल शुरुआत से आसान हिंदी में समझाऊंगा। हम जानेंगे कि बिजली टीवी के अंदर आने के बाद किस तरह अलग अलग हिस्सों तक पहुंचती है, एसएमपीएस के अंदर कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, उनका क्या काम है और पावर सप्लाई में खराबी आने पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। इस वीडियो को बीच में छोड़िए मत, क्योंकि अंत में आपको पावर सप्लाई को समझने का एक आसान तरीका बताऊंगा, जिससे पूरी प्रक्रिया आपके दिमाग में एकदम साफ हो जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि पावर सप्लाई होती क्या है। घर में मिलने वाली बिजली सीधे एलईडी टीवी को अलग अलग सर्किटों में इस्तेमाल नहीं की जाती। पावर सप्लाई का काम इस बिजली को टीवी के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए आवश्यक अलग अलग डीसी सप्लाई में बदलना होता है। इसी पावर सप्लाई को आमतौर पर एसएमपीएस यानी स्विचिंग मोड पावर सप्लाई कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो पावर सप्लाई एलईडी टीवी का एक तरह से बिजली वितरण केंद्र है। यह अलग अलग सर्किटों को उनकी जरूरत के अनुसार सप्लाई उपलब्ध कराती है। अब पावर सप्लाई के अंदर आने वाले मुख्य भागों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है फ्यूज, इसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर आता है जो आने वाली एसी बिजली को डीसी में बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके बाद फिल्टर कैपेसिटर डीसी को फिल्टर करने में मदद करता है। फिर पावर सप्लाई के स्विचिंग भाग में मॉसफेट और पीडब्ल्यूएम नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण भाग काम करते हैं। इसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर आता है। दूसरी तरफ रेक्टिफायर, डायोड और फिल्टर कैपेसिटर जैसे भाग आउटपुट को तैयार करने में मदद करते हैं। और कई पावर सप्लाई में ऑटो कपलर फीडबैक के माध्यम से आउटपुट को नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब पूरी पावर सप्लाई को एक आसान रास्ते की तरह समझिए। बिजली सबसे पहले पावर सप्लाई के इनपुट हिस्से में आती है। वहां सुरक्षा और फिल्टरिंग के बाद इसे रेक्टिफायर किया जाता है। इसके बाद स्विचिंग सर्किट इस ऊर्जा को उच्च आवृत्ति पर ट्रांसफार्मर के माध्यम से दूसरी तरफ भेजता है। दूसरी तरफ इसे आवश्यक डीसी सप्लाई में बदला और फिल्टर किया जाता है। इसके बाद अलग अलग आउटपुट संबंधित सर्किट तक पहुंचते हैं। यानी आसान शब्दों में इनपुट से रेक्टिफायर, फिल्टरिंग, स्विचिंग, ट्रांसफार्मर, आउटपुट, रेक्टिफिकेशन, फिल्टरिंग, टीवी के अलग अलग सर्किट। यही पावर सप्लाई की पूरी कार्यप्रणाली को समझने का सबसे आसान तरीका है। स्टैंड बाय सप्लाई और मुख्य सप्लाई। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। कई एलईडी टीवी में पावर सप्लाई का एक हिस्सा स्टैंड बाय स्थिति में भी काम करता रहता है। जब आप रिमोट से टीवी ऑन करते हैं तो मेन बोर्ड और पावर सप्लाई के बीच नियंत्रण संकेतों के माध्यम से टीवी को बाकी हिस्से सक्रिय होते हैं। टीवी की डिजाइन के अनुसार अलग अलग सप्लाई और नियंत्रण संकेतों के नाम तथा मान अलग अलग होते हैं। इसलिए किसी एक टीवी के वोल्टेज को देखकर हर मॉडल में वही मान लगा लेना सही नहीं है। हमेशा संबंधित मॉडल के सर्किट या बोर्ड की जानकारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। पावर सप्लाई खराब होने के लक्षण। अब आते हैं सबसे काम की बात पर। पावर सप्लाई में खराब होने वाले क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। पहला है टीवी बिल्कुल चालू नहीं होता। दूसरा, स्टैंड बाय संकेत नहीं आता। तीसरा, टीवी चालू होकर तुरंत बंद हो जाता है। चौथा, कुछ मामलों में टीवी बार बार चालू और बंद होने की कोशिश कर सकता है। और कुछ खराबियों में टीवी के बाकी हिस्से सही होने के बावजूद आवश्यक सप्लाई उपलब्ध नहीं हो पाती। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ लक्षण देखकर तुरंत पावर सप्लाई को खराब घोषित नहीं करना चाहिए। मेन बोर्ड, बैकलाइट और दूसरे सर्किट भी समस्या के कारण हो सकते हैं। बेसिक फॉल्ट। अगर किसी पावर सप्लाई में खराब होने का संदेह हो तो सबसे पहले सुरक्षा का ध्यान रखें और टीवी को बिजली से पूरी तरह अलग करें। इसके बाद बाहरी रूप से बोर्ड का नियंत्रण किया जा सकता है। जले हुए निशान, फूला हुआ कैपेसिटर, टूटे हुए पार्ट, खराब कनेक्टर या बोर्ड पर दिखाई देने वाली क्षति जैसी चीज़ों को ध्यान से देखें। इसके बाद संबंधित मॉडल के सर्किट डायग्राम और बोर्ड की जानकारी के अनुसार जांच की जा सकती है। याद रखिए, पावर सप्लाई की खराबी खोजने
में केवल एक पार्ट बदल देना ही समाधान नहीं है। खराबी का मूल कारण पता करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को अगर आप सिर्फ एक लाइन में याद रखना है तो इसे ऐसे याद रखिए। पावर सप्लाई का काम बिजली को नियंत्रण करके टीवी के अलग अलग सर्किट के लिए आवश्यक सप्लाई उपलब्ध कराना है। आज हमने जाना कि एसएमपीएस क्या है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं, बिजली का रास्ता क्या है, स्टैंड बाई और मुख्य सप्लाई की भूमिका क्या है, और पावर सप्लाई खराब होने पर कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं। लेकिन एलईडी टीवी रिपेयर की असली यात्रा भी बाकी है। अगले पार्ट में हम एलईडी टीवी के मेन बोर्ड को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। उसमें कौन कौन से मुख्य सेक्शन होते हैं, कौन सा सेक्शन क्या काम करता है और मेन बोर्ड की खराबी को पहचानने का तरीका क्या है। इसलिए अगर आप एलईडी टीवी रिपेयर को शुरुआत से क्रम से सीखना चाहते हैं तो अभी विकास टेक्नीशियन को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सीरीज का अगला पार्ट मिस मत कीजिए। वीडियो उपयोगी लगी तो लाइक करें और अपने टेक्नीशियन दोस्त के साथ शेयर करें। मिलते हैं पार्ट 4 में। धन्यवाद।